नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत है सभी का अधिवक्ता महोदय में। और आज के अपने इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर के मैं आपके सामने हूं। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जो यूजी की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें कई बार आप लोगों से कहा गया, मैंने पुराने वीडियोज़ में कहा, आप लोग को मैसेज भी आया होगा, जो भी यूजी के छात्र हैं, जो भी यूजी कोर्सेज के छात्र हैं और इस यूजी कोर्स के अंदर बीकॉम ऑनर्स के, यदि आप बीकॉम ऑनर्स के छात्र थे पहला, या एलएलबी 5 ईयर कोर्स के छात्र थे, या बीसीए के छात्र थे, यदि आपने विश्वविद्यालय में यूजी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था और आपने यूजी कोर्सेज में एलएलबी ऑनर्स में अप्लाई किया था, बीसीए में अप्लाई किया था, या बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई किया था और आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे, तो जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग थे उनसे ये चीज़ कही गई थी कि आप एक निश्चित समय पर विश्वविद्यालय में आकर के अपना ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करा लीजिए। हुआ क्या कि कुछ लोगों को लगा कि हमने जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब किया था तो उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए हमने टिक कर दिया था, तो बस उतने भर से काम चल जाएगा, ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय ने भी कई बार प्रेस रिलीज के माध्यम से, नोटिफिकेशंस के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपसे कहा था कि यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है, ईडब्ल्यूएस का वेटेज चाहते हैं, तो ईडब्ल्यूएस का आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए विश्वविद्यालय में सीपीएमटी भवन में आना पड़ेगा, फला से फला तारीख के बीच में आना पड़ेगा। कमी क्या रह गई, गलती कहाँ पे हो गई? गलती ये हो गई कि शनिवार जो बीता, सैटरडे जो बीता, वो लास्ट डेट थी, वो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट थी। जिन भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों ने इस फीस सबमिट कर दी, फीस सबमिट करने के बाद उनके जो उन्होंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला था, उस पोर्टल पे उनको लिख करके आया कि यू डोंट हैव अलॉटेड एनी सीट, उनको कोई सीट नहीं मिली है। और उनकी सीटें, ये लोगों को लगा कि उनकी सीटें शायद रद्द हो गई हैं, उनके साथ क्या समस्या हो गई, उनको समझ में नहीं आया। तो अभी क्या है कि आज यानी रविवार को, आज विश्वविद्यालय ने 11 बजे से 2 बजे के बीच में आप सभी लोगों को, आप सभी मतलब इन कोर्सेज के लोगों को, यदि आप बीकॉम ऑनर्स के छात्र थे, या एलएलबी 5 ईयर्स के छात्र थे, या बीसीए के छात्र थे, और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, अगर आपने इन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था और आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्लेम किया था और आपने ईडब्ल्यूएस का कागज वेरीफाई नहीं कराया था, ईडब्ल्यूएस का अपना डॉक्यूमेंट ला करके विश्वविद्यालय में ओरिजिनल नहीं दिखाया था, नहीं सबमिट किया था, तो आज अभी 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपके पास समय है कि विश्वविद्यालय में आकर के सीपीएमटी भवन में अपना जो ईडब्ल्यूएस का जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करा लीजिए। क्योंकि विश्वविद्यालय का ये मानना है कि जिन लोगों ने फीस सबमिट कर दी है उनका नुकसान न होने पाए। विश्वविद्यालय ने पहले भी मौका दिया था, लेकिन हो सकता है आपसे कुछ भूल हो गई, आप नहीं समय पर ला पाए, तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने आपको एक मौका दिया है। अभी भी आपके पास समय है कि आज रविवार को भी विश्वविद्यालय खुला है आपके लिए केवल, तो ईडब्ल्यूएस का आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर आप इस कोर्स के छात्र हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट है, तो उसको आकर के विश्वविद्यालय में वेरीफाई करा लीजिए। वेरीफाई कराने से क्या होगा कि आपकी जो फीस सबमिट है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपका एडमिशन पक्का माना जाएगा। ये पहली सूचना थी यूजी पाठ्यक्रम के लोगों के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है एलएलबी और एलएलएम का रिजल्ट, और एलएलएम का रिजल्ट ही नहीं, एलएलबी 3 इयर्स कोर्स का और एलएलएम का रिजल्ट ही नहीं, जितने भी पीजी कोर्सेज थे, जितने भी जो भी पीजीईटी का 2021-22 का जो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट हुआ 2021-22 सेशन का, इसका रिजल्ट कब आ रहा है? इसका रिजल्ट कब आ रहा है, ये सवाल आप सभी लोगों ने पूछा है, और मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आपने कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, आपने एंट्रेंस दे दिया, एग्जाम दे दिया, और कुछ लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया, सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया। विश्वविद्यालय ने पहले भी मौका दिया था कि यदि आप पीजी के छात्र हैं, पीजी एंट्रेंस टेस्ट के छात्र हैं, तो समय रहते अपना यूजी का मार्क्स, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आकर के सबमिट कर दीजिए। कुछ लोगों के यहाँ पे क्या हुआ था कि उनका यूजी का रिजल्ट नहीं आउट हुआ था, उनका यूजी का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ था, या उनका ऑनलाइन रिजल्ट आया था, ऑफलाइन नहीं आया था, ऐसी तमाम सारी समस्याएं थी। अभी मैं दोबारा से कह दूं, जैसे मैं यूजी के लिए कह रहा था वैसे मैं पीजी के लिए कह रहा हूं कि लापरवाही नहीं करिएगा। यदि आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट आपने विश्वविद्यालय में दिया है और आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं अपलोड किए हैं, अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आपने सबमिट नहीं किया है,
जैसे पुराने वीडियोस में कई बार लोगों ने पूछा था, मुझे याद आ रहा है एक एमएड की छात्रा थी, उन्होंने पूछा था कि मेरा वो बीएड वाला नहीं अपलोड हुआ है, और एमएससी स्टैटिक्स की एक छात्रा थी, उन्होंने पूछा था कि मेरा यूजी का अपलोड नहीं हुआ है। एलएलएम में कई सारे लोगों ने भरा हुआ है, एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में बहुत सारे लोगों ने भरा हुआ है, और आप सभी ने अपना अंडर ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं भरा है। तो फिर से अभी विश्वविद्यालय ने 3 से 5 अक्टूबर 2021 यानी आज से ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो रही है। और यकीन मानिए ये अंतिम आपको ये नोटिफिकेशन आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि 5 तारीख के बाद ये डेट फिर से बढ़ने वाली है। 3 तारीख से 5 तारीख तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा करके पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बात मैं कह रहा हूँ, पीजी एंट्रेंस टेस्ट जिसने भी दिया है और आपने अगर अपना यूजी का मार्क्स, यूजी का डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं किया है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट ऑनलाइन अभी खुली हुई है, वहाँ लॉगिन आईडी डालिए, वहाँ पासवर्ड डालिए और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना अंडर ग्रेजुएशन का मार्क्स जा करके सबमिट कर दीजिए। क्योंकि 3 से 5 के बीच में जो पीजी के प्रोग्राम के लिए जितनी भी चीजें हैं, मैं बता दूं क्या क्या है। एक तो ग्रेजुएशन का अपना मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है जो अभी तक नहीं आया था, जब आपने एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया तब नहीं आया होगा, हो सकता है जब एग्जाम देने आए या एग्जाम देने आई तब नहीं अपलोड हुआ होगा, तब नहीं आपको मिला होगा। आपने ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई, अभी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं शुरू हुई है, अभी तक अगर आपने अपलोड नहीं किया है और अब आपकी मार्कशीट आ गई है, तो अभी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा करके अपनी मार्कशीट को आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज आप अपलोड कर सकते हैं अपना ओबीसी सर्टिफिकेट। जो भी ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं वो अपना जो जाति प्रमाण पत्र है, और जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, 1 जुलाई 2018 के बाद का। 1 जुलाई 2018 के बाद का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, उसको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के अपलोड कर दीजिए। अन्यथा जैसा यूजी के छात्रों के लिए मैं अभी बता रहा था कि ईडब्ल्यूएस का वेरिफिकेशन ना होने की वजह से उनकी सीटों पर थोड़ी सी तलवार लटक रही थी, वैसी समस्या आपके साथ हो सकती है। आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। और बहुत लोगों का सवाल बाद में होता है कि मैंने पहले किया था, बाद में किया था। तो अगर आपने पहले किया था और अगर आप दोबारा कर देंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपकी सीट खराब हो जाएगी, वो आपके लिए और मजबूती वाला काम है कि आप उसको दोबारा से उसको अपलोड कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें जगह है। ओबीसी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए आपके पास जगह है, प्रॉपर प्लेस है। ऐसा नहीं है कि ये कर देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ साथ जो एससी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग हैं और जो एसटी हैं शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, यदि आप इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट में, तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाइए। अनलॉक जो काउंसलिंग पोर्टल है, जो ऑनलाइन ऑफ कैंपस जो काउंसलिंग आपकी हो रही है, उस पोर्टल पर जाइए और उस पोर्टल पर जा करके आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अपना शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट, अपना शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट या अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की प्रक्रिया एक बार दोबारा से शुरू कर दी गई है विश्वविद्यालय के द्वारा। उसके अलावा यदि आपको 0 फीस का लाभ लेना है, और 0 फीस का जो लाभ है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, इनकम सर्टिफिकेट अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर अपलोड कर दीजिए। तो बेसिकली जो भी ये मिलता है 0 फीस का जो लाभ मिलता है वो मिलता है शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगर आप हैं, आपकी कैटेगरी और आप 0 फीस का लाभ चाहते हैं, तो 0 फीस का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाकर के अपलोड किया है तब। अन्यथा आपको बाद में 0 फीस का लाभ मिलने से आप वंचित रह जाएंगे, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोबारा से बात दोहरा दूं, आज यानी रविवार को 11 बजे से 2 बजे के बीच में विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में, जिसको मेन कैंपस कहते हैं, वहां पर जाइए और वहां पे जा करके आप सीपीएमटी बिल्डिंग जो है, गेट नंबर 1 से जाने पर, गेट नंबर 1 से आप घुसेंगे और 2 नंबर की तरफ बढ़ेंगे तो सीपीएमटी बिल्डिंग रास्ते में पड़ेगी। वहां पर जा करके आपको, अगर आप यूजी के छात्र हैं जो मैं पहले बता रहा था, और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं और आपने अपनी फीस वगैरह सबमिट कर दी है, आपकी सीट है कि नहीं है इसको लेकर के आप असमंजस में हैं, तो आप वहां पहुंचिए जरूर।
हो सकता है आप 10-15 मिनट, आधे घंटे, घंटे लेट पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है आप दूर दराज से आ रहे होंगे, बहुत जल्दी नोटिस आपको मिली, लेकिन आपको नोटिस से पहले मिलती आई थी, हो सकता है आपने लापरवाही की हो, या हो सकता है नहीं आपको सूचना मिल पाई हो, तो विश्वविद्यालय ने आज आपको मौका दिया है। जो भी यूजी के छात्र हैं वो अपने ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लें, और पीजी के छात्र जो भी बार बार मुझसे रिजल्ट के विषय पूछते हैं या अपने किसी भी सोर्स से रिजल्ट के विषय पूछते हैं, वो एक बात ही जान लें कि ये 5 अक्टूबर के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। जो आपका रिजल्ट है ये आपका 5 अक्टूबर के बाद आएगा। 5 अक्टूबर के बाद आने का जेन्युइन कारण भी है। कारण इसलिए है क्योंकि 3 से 5 अक्टूबर तक अभी विश्वविद्यालय आपको एक बार फिर से मौका दे रहा है कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, यदि आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के सबमिट कर दीजिए ताकि इसका वेरिफिकेशन हो जाए। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के हैं और आप 0 फीस का लाभ चाहते हैं, तो अपनी इनकम सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय के वेबसाइट, विश्वविद्यालय के ऑनलाइन काउंसलिंग वाले पोर्टल पर जाकर के अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके वहां पे इसको अपलोड कर दीजिए। अन्यथा आप 0 फीस के लाभ से वंचित रह जाएंगे, अन्यथा आप कैटेगरी के लाभ से वंचित रह जाएंगे। और अगर आप इन सारे कैटेगरी से वंचित रह जाएंगे तो हो सकता है आपका जो आपकी जो सीट है, आपको जो ओबीसी के तौर पे मिलने वाली सीट है, शेड्यूल कास्ट के तौर पर मिलने वाली सीट है, शेड्यूल ट्राइब के तौर पर मिलने वाली सीट है, आप उससे हाथ धो देंगे, हाथ धो बैठेंगे। तो ये काम आप 3 से 5 के बीच में आप सभी लोग कर लीजिए। जिन्होंने कर दिया है, जिनको लगता है कि मैंने पहले शायद किया है कि नहीं किया है, वो मैं एंट्रेंस देने गया था तो शायद मेरा हुआ था। अच्छा, जिस दिन एंट्रेंस हुआ था मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कहा था, और कुछ लोगों के कमरों में ये चीज़ कही गई थी कि वो आज ही अपना कास्ट वेरिफिकेशन करा लें, फला जगह पर जाकर कंप्यूटर लैब अपना कास्ट वेरिफिकेशन करा लें, कास्ट सर्टिफिकेट का अपना कागज दे दें, स्टूडेंट आईडी दे दें, एडमिट कार्ड का स्टूडेंट आईडी दे दें, वो स्टूडेंट कॉपी दे दें। कुछ जगहों पर ये हुआ था, कुछ जगहों पर ये नहीं हुआ था। तो जिन जगहों पर नहीं हुआ था, आप लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है, सुनहरा मौका है, आप इसको जरूर करा लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल नीचे रहता है कि मेरा कैटेगरी वेरिफिकेशन कब होगा, मेरा इनकम वेरिफिकेशन कब होगा। वो इनकम वेरिफिकेशन और कैटेगरी वेरिफिकेशन का पोर्टल आपके लिए खोल दिया गया है। आप इन सारी चीज़ों को करा लीजिए। इन सारी चीज़ों को आप करा लेंगे, 5 अक्टूबर जो इसकी डेडलाइन है, 5 अक्टूबर खत्म होगा, आपके सारे दस्तावेज विश्वविद्यालय को पहुंच जाएंगे और 5 अक्टूबर के बाद विश्वविद्यालय अपना रिजल्ट घोषित कर देगा। तो धन्यवाद आप सभी को, और ये सारा काम आप लोग करवा लीजिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। 5 तारीख के बाद अगर आपके सवाल का एलएलबी का रिजल्ट कब आ रहा है, एलएलएम का रिजल्ट कब आ रहा है, इसका जवाब मैं एक लाइन में दूं तो उसका जवाब है कि 5 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 5 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया चलनी है और सबको मौका मिलना चाहिए। हो सकता है आपने पहले करा लिया हो, लेकिन जिन्होंने नहीं कराया उनको एक मौका विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है, और जो देना जरूरी भी है क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो पाई थी। तो 3 से 5 के बीच में अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लीजिए। बाकी किसी भी नए अपडेट के, कोई भी नई अपडेट होती है तो मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, और धन्यवाद, प्रणाम।